नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 20वीं कड़ी। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। अंधेरी मुंबई पहुंचकर बंटी और रवि ने अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। करीब 2 सप्ताह बाद दोनों ने अपनी अपनी कंपनी से सोमवार की एक दिन की छुट्टी ली। रविवार के दिन दोनों की छुट्टी रहती थी। दोनों ने शनिवार की रात की ट्रेन पकड़ी और रविवार की सुबह सुबह दोनों मंजू के दिए हुए पते पर कुबेर को ढूंढने सूरत पहुंच गए। रविवार को फैक्ट्री बंद होने के कारण वे दोनों पूछताछ करते करते कुबेर के कमरे पर जा पहुंचे। बंटी ने गेट खटखटाया तो रेणुका बाई ने गेट पर आकर उन दोनों से जरूरी पूछताछ की। बंटी ने बताया कि हम कुबेर के घर से आए हैं, क्या वह यहीं रहते हैं? रेणुका बाई बोली, हाँ रहता तो था पर अब नहीं रहता। उसने तो 5-6 महीने पहले यह कमरा छोड़ दिया। बंटी और रवि ने निराश होकर कहा, कमरा छोड़ दिया? अब कहाँ रहता है वह? रेणुका बाई बोली, पता नहीं रे बाबा, जोगी का भी कोई ठिकाना होता है क्या? तुम्हारा कुबेर अब जोगी बन गया है। जोगी शादी करके क्या आया, पता नहीं उसका मन क्यों खराब हो गया गृहस्थी से। बंटी बोला, आंटी जी क्या यहाँ किसी और को उसका पता ठिकाना मालूम होगा? रेणुका बाई बोली, आंटी मत बोल रे बाबा, ये लुच्चा लोगों का शब्द है। तुम तो देवभूमि के लोग हो, वरना आंटी बोलने वालों से तो मैं बात भी नहीं करती। कुबेर पूरे 5 साल रहा मेरे कमरे में। कितना अच्छा लड़का था वह, बेचारा तो मुझे ताई ताई कहता था और तुम मुझे आंटी आंटी बोल रहे हो। मैंने कितना समझाया उसे कि जोगी मत बन, लेकिन उसकी बहू ने न जाने उसको क्या धोखा दे दिया। बार बार बेचारा यही कहता था कि उसकी बहू ने उसके साथ जो भी किया वह ठीक नहीं किया। मेरे कहने पर उसने उसे यहाँ से एक चिट्ठी भी लिखी थी, मगर उसकी बहू का 1 महीने तक कोई जवाब नहीं आया तो वह जोगी बन गया। स्टेशन के सामने कोई शिवालय है, वह वहीं चला गया था। उसके बाद कभी इधर लौट कर नहीं आया। अब तुम लोग वहीं जाकर पता करो। यह कहकर रेणुका बाई गेट बंद करके अपने कमरे में चले गई। बंटी और रवि की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। वे दोनों मंजू और कुबेर के रिश्ते में जहर घोलने के लिए स्वयं को दोषी समझ रहे थे। दोनों रेणुका बाई के बताए अनुसार सूरत स्टेशन की ओर निकल गए। ढूंढते खोजते हुए वे सूरत स्टेशन के सामने के शिवालय में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कई साधु कतारबद्ध बैठे हुए चिलम पी रहे थे। बंटी और रवि कुबेर को नहीं पहचानते थे। बंटी ने रवि से कहा, रवि यार, इतने साधुओं में कुबेर कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? रवि ने कहा, तू अभी चुप रहना, देख मैं कैसे उसका पता लगाता हूँ। इसके बाद रवि ने शिवालय में विराजमान शिवलिंग के सामने मत्था टेका। फिर वह थोड़ी देर के लिए वहीं बैठकर मन ही मन भगवान शिव का जाप करने लगा। उसे देखकर बाबा संतराम उसके पास पहुंच गए। बाबा ने पूछा, बालक क्या कोई पूजा पाठ करवाना है? रवि ने कहा, नहीं नहीं बाबा जी, माफ करना। दरअसल 5-6 माह पहले हमारा बड़ा भाई कुबेर आपका चेला बनने आपकी शरण में चला आया था। हम लोग उसी का पता लगाने उत्तराखंड से यहाँ आए थे। यहाँ आकर आपका शिवालय देखा तो भगवान के प्रति मेरी आस्था और भी बढ़ गई। इसीलिए मैं भी थोड़ी देर के लिए शिवमय हो गया था। बाबा संतराम बोले, बेटा यहाँ जो भी आता है उसके मन में शिव के प्रति आस्था तो हो ही जाती है। यहाँ बाहर जो साधु बैठे हैं वे सब मेरे चेले हैं, जाकर देख लो। क्या उनमें से ही तुम्हारा भाई कुबेर तो नहीं है? रवि बोला, बाबा आप धन्य हैं, लेकिन इतने साधुओं के बीच जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आप इन बच्चों पर थोड़ा रहम करो। हम लोग गांव से अपने भाई को खोजने यहाँ आए हैं। हमें तो यह भी नहीं पता था कि वह साधु बन गया है। वह तो यहाँ नौकरी करता था। 7 माह पूर्व ही उसकी शादी हुई थी। न जाने किसी ने उसे उसकी पत्नी के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि वह यहाँ आकर बैरागी बन गया। घर में उसकी नवविवाहिता पत्नी के साथ साथ बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। बाबा जी आप हमारी कुछ मदद करो।
उसे एक बार अंदर बुलाकर समझा दो। हम भी उससे मिलकर उसकी इच्छा जान लेंगे कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। बाबा संतराम को रवि की बातें सुनकर उस पर दया आ गई। वह बोले, ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी उसे अंदर बुलाता हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने एक चेले को आवाज़ लगाकर अंदर बुलाया। एक नौजवान साधु तुरंत बाबा के पास पहुँच गया। बाबा ने उससे पूछा, बाहर से कुबेरानंद को अंदर बुला लाओ। वह नौजवान साधु बाबा का आदेश सुनकर भागकर बाहर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अकेले ही अंदर आकर बाबा संतराम से बोला, बाबा कुबेरानंद जी तो बाबा चरणदास की टोली में पिछले 1.5 माह से वृंदावन जी के दर्शन के लिए निकले हैं, अभी तक वे लौटे नहीं हैं। यह सुनकर बंटी और रवि को घोर निराशा हुई। दोनों के हाव भाव देखकर बाबा संतराम बोले, बच्चा चिंता न करो, कुबेरानंद किसी बड़े संत के साथ वहाँ गया है, वह सकुशल आ जाएगा तो मैं उसे यह बात बता दूंगा। रवि और बंटी ने बाबा संतराम को प्रणाम किया और वहाँ से वापस रेलवे स्टेशन की ओर चले आए। रास्ते में दोनों इसी उधेड़ धुन में थे कि अब वे मंजू को क्या जवाब देंगे। बंटी ने रवि से पूछा, रवि अब क्या करें? मंजू ने अगर यह सुन लिया कि उसके पति सन्यासी हो गए तो फिर वह हमारा जीना मुश्किल कर देगी। उसकी शर्त तो तूने सुनी ही होगी। वह इतनी जिद्दी है कि जो कहती है वही करती है। रवि कुछ देर तक शांत रहा, फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न कुबेर के माँ बाप को ही कुबेर की ओर से चिट्ठी लिखकर भेज दें कि मैं गृहस्थ त्याग कर सन्यासी बन गया हूँ। उसने अपना यह विचार बंटी को बताया। दोनों ने इस पर विचार कर मंत्रणा की और आखिर में इसी विचार को अमली जामा पहुँचाने के उद्देश्य से वे दोनों स्टेशन के नज़दीक के पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। वहां से बंटी ने एक अंतर्देशीय पत्र लिया। दोनों ने पत्र की भाषा पर भी विचार विमर्श किया और इसके बाद बंटी ने कुबेर की ओर से काशीराम के लिए यह पत्र लिखा। परम पूज्य पिताजी एवं माताजी, सादर चरण स्पर्श प्रणाम। आपकी बहू मंजू को भी मेरा शुभ आशीष। मैं यहाँ सकुशल पहुँच गया था। आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे। पिताजी, आपको और माताजी को शायद मेरे जीवन के इस निर्णय को सुनकर बहुत दुख होगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। घर से सूरत लौटते समय एक घटना को देखकर मेरे मन में गृहस्थ से वैराग का भाव उत्पन्न हो गया। मैंने काठगोदाम स्टेशन पर देखा कि एक बुजुर्ग अपने कांधे पर बेटे का शव ढो रहा था। उसकी स्थिति एक विक्षिप्त की तरह थी। उसे देखकर इस संसार से मेरा मन ऊब गया। क्या यही इस संसार में भगवान का न्याय है? इसी की खोज में मैं स्वेच्छा से संन्यास धारण कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे इस निर्णय से मेरे माता पिता एवं उनकी बहू का जीवन भी दुखदायी हो जाएगा। फिर भी यदि मंजू आपके साथ रहना चाहे तो उसे आजीवन अपनी बहू मानकर घर पर रखना। अगर उसकी इच्छा कहीं दूसरी जगह अपना घर बसाने का हो तो उसे ससम्मान अपने घर से विदा कर देना। मेरे इस निर्णय के लिए किसी और व्यक्ति को जिम्मेदार न समझना। मैंने नौकरी छोड़कर 7 माह पूर्व संन्यास ग्रहण कर लिया है। अब मैं शायद ही कभी घर लौटूंगा। इसलिए आप दोनों कभी भी मेरी चिंता न करना और न मेरी ढूंढ खोज ही करना। मैं अब देश भ्रमण पर निकल चुका हूँ। अंतिम प्रणाम के साथ, सन्यासी कुबेरानंद। यह पत्र दोनों ने कई बार पढ़ा और फिर उसे बंद करके पत्र पेटी में डाल दिया। इसके बाद दोनों उसी दिन वापस मुंबई लौट आए। ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 20वीं कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक और मनोरंजक होने वाली है। इसके लिए देखते रहें लोक दर्पण पर धारावाहिक कुलक्षणी नार। धन्यवाद।